नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2025 की 11वीं क्लास पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सभी क्वेश्चंस इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पिछली सभी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जिन लोगों का वीडियो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल का री एग्जाम है तो उनके लिए 2025 का करंट अफेयर्स इंपोर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपके री एग्जाम में 2025 का ही करंट अफेयर्स पूछा जाना है। तो इसलिए आप सभी क्लासेस को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा, बताना है उत्तराखंड का पहला जैनजेड आधुनिक डाकघर किस जिले में स्थापित किया गया। देखिए, उत्तराखंड का पहला जैनजेड आधुनिक डाकघर ये पौड़ी गढ़वाल में स्थापित किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है और बताना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तराखंड के किस शहर को सोलर सिटी घोषित किया गया। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा श्रीनगर को सोलर सिटी के रूप में घोषित किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से श्रीनगर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के संबंध में घोषणा की गई है। ठीक है, और दोस्तों, श्रीनगर को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, तो इसीलिए सोलर सिटी के रूप में श्रीनगर को घोषित किया गया। अगला प्रश्न है और बताना है किस प्रोफेसर और वैज्ञानिक को नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेस इंडिया की ओर से FNASC की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। तो नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेस की ओर से ये जो आपकी उपाधि दी गई, तो ये दी गई है दोस्तों नंदा गोपाल साहू को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इन्हें यह उपाधि उत्कृष्ट शोध, नवाचार और विज्ञान की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान के लिए दी गई है। आगे बढ़ेंगे और बताना है राज्य में कहाँ भव्य देवभूमि रजत पार्क विकसित होगा। देखिए, उत्तराखंड में भव्य देवभूमि रजत पार्क जो स्थापित होगा तो ये मसूरी में किया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, मसूरी के मासी फूल क्षेत्र में भव्य देवभूमि रजत पार्क विकसित होगा। पार्क बनाने से मसूरी में एक नया पर्यटक स्थल पर्यटकों को आकर्षण का केंद्र होगा। ठीक है, मतलब पर्यटकों के लिए ये एक आकर्षण का केंद्र होने वाला है, तो इसलिए आप याद रखिएगा कि ये देवभूमि रजत पार्क आपका मसूरी में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में कितनी एरोमा वैली बनाई जाएंगी। तो उत्तराखंड में 7 एरोमा वैली बनाई जाएंगी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये जो एरोमा वैली हैं पिथौरागढ़ में तिमुर वैली, चमोली अल्मोड़ा में डिमिस्क रोज वैली, US नगर में मिंट वैली, चंपावत पिथौरागढ़ में, चंपावत नैनीताल में सिनेमन वैली और हरिद्वार पौड़ी में लेमन ग्रास मिंट वैली बनाई जानी है। तो याद रखिएगा ये आपके 7 वैली बनाई जाएंगी एरोमा वैली। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि उत्तराखंड महक क्रांति नीति का शुभारंभ किया गया। इस नीति की समय सीमा क्या है। देखिए, हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा महक क्रांति नीति का शुभारंभ किया गया। इस नीति का जो टाइम पीरियड है तो ये आपका 2026 से 36 रहने वाला है, मतलब 10 साल के लिए ये नीति राज्य सरकार ने लॉन्च की है। अगला प्रश्न है कि राज्य में कहाँ अभियोजन निदेशालय स्थापित किया जाएगा। तो अभियोजन निदेशालय ये आपका देहरादून में स्थापित होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। मतलब जो आपका 19वां संस्करण है सूर्यकिरण अभ्यास का, तो ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि भारत और नेपाल के मध्य सूर्यकिरण संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित होता है और 2025 में इसका 19वां संस्करण आयोजित हुआ है। ठीक है, इस अभ्यास की समय अवधि 25 नवंबर से 8 दिसंबर 2025 थी। मतलब ये 25 नवंबर से 8 दिसंबर तक
आयोजित हुआ था और यह दोनों सेनाओं के बीच होने वाला वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। और दोस्तों बारी बारी से भारत और नेपाल में इसका आयोजन होता है। 18वां जो संयुक्त सैन्य अभ्यास था ये सलझंडी नेपाल में 31 दिसंबर 2024 से लेकर 13 जनवरी 2025 को आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का जो उद्देश्य होता है तो ये पर्वतीय और जंगल युद्ध में संयुक्त प्रशिक्षण है। मतलब पर्वतीय क्षेत्र और जो दोस्तों जो हमारा वन क्षेत्र है तो उसमें ये संयुक्त रूप से कुछ सीख सकें। ठीक है, आतंकवाद विरोधी अभियानों में क्षमता बढ़ाना और संयुक्त ऑपरेशनों में सामरिक तालमेल सुदृढ़ करना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और बताना है कि उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में मनाए जाने वाले पारंपरिक पर्व मंगसीर बग्वाल का मुख्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आधार क्या है। तो इसका आधार है गढ़वाली सेनापति माधो सिंह भंडारी की तिब्बती सेना पर विजय और फसल कटाई के बाद सामूहिक उत्सव। ठीक है, तो याद रखिएगा कि गणपति जो सेनापति था, गढ़वाली सेनापति माधो सिंह भंडारी, तो इसने जब तिब्बती सेना पर विजय प्राप्त कर ली थी तो उसके बाद में फसल कटाई के बाद इसे सामूहिक रूप से मनाया गया था। मंगसीर बग्वाल यह पर्व उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में मंगसीर माह में मुख्य दीपावली के लगभग 1 महीने बाद मनाई जाती है। इसका ऐतिहासिक कारण है कि यह पर्व 17वीं शताब्दी के प्रसिद्ध गढ़वाली सेनापति माधो सिंह भंडारी की तिब्बती सेना पर विजय और उनके घर वापसी की याद में मनाया जाता है। सांस्कृतिक महत्व क्या है, तो यह समय शीतकालीन फसलों की कटाई के बाद का होता है। इस दौरान रासो और तांदी जैसे लोक नृत्य, ढोल दमाऊ वादन और भांड मतलब घास की रस्सी का खेल जैसे पारंपरिक अनुष्ठान किए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा संशोधित मानव वन्य जीव संघर्ष राहत वितरण नियमावली 2025 के अनुसार मानव मृत्यु की स्थिति में अब परिजनों को कितनी सहायता राशि प्रदान की जाएगी। मतलब दोस्तों अगर कोई वन्य जीव किसी मानव पर हमला करता है और उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है तो सरकार उसके परिजनों को आर्थिक सहायता के रूप में 10 लाख रुपए की धनराशि देगी। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान द्वारा आयोजित हिमालयन कॉन्क्लेव का शीर्षक क्या है। तो इसका शीर्षक है भारतीय हिमालय क्षेत्र 2047 सतत सामाजिक आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण। जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान में 13 से 15 नवंबर 2025 तक उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कोसी कटारमल स्थित अपने मुख्यालय में 3 दिवसीय हिमालयन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। ठीक है, कॉन्क्लेव का शीर्षक था कि भारतीय हिमालय क्षेत्र 2047 सतत सामाजिक आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण, जो विकसित भारत 2047 पहल के अनुरूप हिमालय क्षेत्रों के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण विकसित करने पर केंद्रित है। कार्यक्रम का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, असंतुलित भूमि उपयोग, जनसांख्यिकीय दबाव, ग्लेशियर पीछे हटना और अचानक बाढ़ जैसे चुनौतियों के समाधान के लिए रणनीतिक रोड मैप तैयार करना है। मतलब जो हमारे राज्य में आपदा आती हैं, प्राकृतिक आपदा, तो उनसे कैसे हम लड़ सकते हैं, इस चीज़ का एक रोड मैप इसमें तैयार किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और बताइएगा कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा मंजूर की गई भू पूलिंग नियमावली 2025 का उद्देश्य क्या है। देखिए, भूमि पूलिंग नियमावली 2025 का उद्देश्य है शहरी विकास के लिए भूमि मालिकों और सरकार के बीच साझेदारी आधारित विकास मॉडल लागू करना। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत सर्वाधिक स्वरोजगार देने में प्रथम स्थान किसका है, तो ये पौड़ी गढ़वाल जिले का है। देखिए, राज्य सरकार की एक योजना है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इस योजना में सर्वाधिक जो स्वरोजगार दिया ये पौड़ी गढ़वाल ने दिया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस रेंजर को ग्लोबल ग्रीन राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए, ग्लोबल ग्रीन राष्ट्रीय अवार्ड से जो सम्मानित किया गया तो ये किया गया है रेंजर वीएल शाह को। सही आंसर है ऑप्शन ए।
पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग के नागनाथ पोखरी रेंज के रेंजर वीएल शाह को ग्लोबल ग्रीन राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया। बीते 15 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के मथुरा में आयोजित समारोह में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड पोल्यूशन कंट्रोल काउंसिल की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसडीजी की मासिक रैंकिंग में प्रथम स्थान किस जिले का है? तो दिसंबर में एसडीजी की एक मासिक रैंकिंग आई थी जिसमें प्रथम स्थान चंपावत ने प्राप्त किया है। और आप कमेंट करके बताइएगा कि एसडीजी में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि प्रदेश की पहली नेशनल साइकिलिंग एकेडमी कहाँ खुलेगी। देखिए, साइकिलिंग एकेडमी जो खुलने वाली है, जो राष्ट्रीय स्तर की है, तो ये रुद्रपुर में खोली जाएगी। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लॉर्ड कर्जन रोड का नाम बदलकर नया नाम नंदा सुनंदा परिपथ किया गया। यह मार्ग किस जनपद में स्थित है? तो नंदा सुनंदा परिपथ ये जो नाम किया गया है, ठीक है, लॉर्ड कर्जन रोड का, तो ये आपका स्थित है चमोली में। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने किस न्यायाधीश को उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है? तो उत्तराखंड हाई कोर्ट के जो नए मुख्य न्यायाधीश होंगे तो ये हैं दोस्तों आपके न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, ये 15वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, याद रखें। इनसे पहले जो थे तो वह आपके गुनातन नरेंद्र जी थे। ठीक है, और ये जो मनोज गुप्ता जी हैं, ठीक है, नए मुख्य न्यायाधीश, तो इनका कार्यकाल 9 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं कि 8वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 8वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन 2025 का आयोजन IIT रुड़की में किया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सम्मेलन का उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक और सभ्यतागत विरासत को रेखांकित करना है। IIT रुड़की में शिक्षा में रामायण के महत्व को रेखांकित करने के उद्देश्य से 8वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। यह 3 दिवसीय सम्मेलन IIT रुड़की और श्री रामचरित्र भवन अमेरिका के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया था। तो क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि हमने जो रामायण सम्मेलन आयोजित किया था, ये किस देश के सहयोग से किया था? तो अमेरिका के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राज भवन का नाम बदलकर लोक भवन करने का निर्देश किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया? तो ये गृह मंत्रालय ने आदेश दिया था। ठीक है, तो कुछ आपके नाम चेंज किए गए हैं, जैसे हमारा राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन किया गया। अगला प्रश्न है कि 47वां अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो 47वां भारत जनसंपर्क सम्मेलन ये देहरादून में आयोजित किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो 47वां अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन का आयोजन ये अमरोल्ड ग्रैंड देहरादून में किया गया। मतलब ये एक होटल है आपका, तो इस होटल में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, और इसका शुभारंभ जो किया या उद्घाटन किया इस समारोह का, तो ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था। और ये सम्मेलन दोस्तों 13 से 15 दिसंबर 2025 तक चला, जिसकी थीम विकसित भारत @2047 विकास भी और विरासत भी था। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि उत्तराखंड में पहले आयोजित होने वाले खेल महाकुंभ को नए प्रारूप में किस नाम से आयोजित किया गया? देखिए, उत्तराखंड में पहली बार खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया है इस बार, और इसका नाम किया गया है मुख्यमंत्री चैंपियंस ट्रॉफी 2025-26। ठीक है, खेल महाकुंभ का नाम बदलकर मुख्यमंत्री चैंपियंस ट्रॉफी किया गया, जिसका शुभारंभ 23 दिसंबर को किया गया था और इसका समापन 28 जनवरी को होगा। इस प्रतियोगिता में 4 चरणों को लागू किया गया। मतलब ये प्रतियोगिता 4 चरणों में शुरू होगी। पहली न्याय पंचायत स्तर पर, और फिर विधानसभा स्तर पर, संसदीय क्षेत्र स्तर पर और राज्य स्तर पर।
ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में आयोजित माल्टा महोत्सव 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो उत्तराखंड में आयोजित माल्टा महोत्सव 2025 का उद्देश्य है पारंपरिक माल्टा खेती को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो माल्टा होता है एक संतरे के तरह ही होता है, ठीक है। तो इस फल को बढ़ावा देने के लिए माल्टा महोत्सव आयोजित किया गया था देहरादून में, ठीक है। देहरादून में राज्य स्तर पर आयोजित किया गया था और ये पारंपरिक जो माल्टा है तो उसकी खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित हुआ था। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा घोषित स्नो लेपर्ड टूर को पायलट आधार पर कहाँ शुरू किया गया। तो ये किया गया है दोस्तों गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी में। गंगोत्री नेशनल पार्क हमारे राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जिसका क्षेत्रफल 2390 वर्ग किलोमीटर है और ये उत्तरकाशी में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर ही दोस्तों स्नो लेपर्ड टूर को शुरू किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले की कविता चंद ने किस पर्वत शिखर पर सफलतापूर्वक आरोहण कर उपलब्धि हासिल की है। तो कविता चंद ये दोस्तों माउंट विंसन पर चढ़ी थी, ठीक है, और ये अल्मोड़ा की रहने वाली हैं। इस चोटी को फतेह करने से पहले ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस को भी फतेह कर चुकी हैं। अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है कि जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान उत्तराखंड में कितने दिनों तक संचालित किया गया। तो ये जो अभियान है ये अभियान आपका 45 दिनों तक संचालित किया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश में 17 दिसंबर से जन जन की सरकार जन जन के द्वार नामक अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान की अवधि न्यूनतम 45 दिन है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य आम जनमानस को केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ उपलब्ध कराना है। इस अभियान के तहत न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर पर बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए जाएंगे। मतलब जगह जगह दोस्तों ग्राम पंचायतों में जाकर शिविर लगेंगे जहां पर सभी विभागों के जो विभाग अध्यक्ष होते हैं तो वह पहुंचेंगे और फिर जो आपकी आम जनता है तो वह उनसे बातचीत या फिर अपनी परेशानियों को बता सकेंगे। अगला प्रश्न है कि शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट को किस आयोजन में राष्ट्रीय अनुसंधान उत्कृष्टता एवं नीति प्रभाव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों इस पुरस्कार से आपका जो सम्मानित किया गया तो ये 46वां विश्व प्रबंधन कांग्रेस में सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो समारोह था ये आपका 30 और 31 दिसंबर को आयोजित किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है और बताना है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई एक जेल एक उत्पाद योजना वन जेल वन प्रोडक्ट स्कीम के पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किन जेलों को शामिल किया गया है। तो देहरादून, सितारगंज और हरिद्वार को शामिल किया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में निधन हुए पुरमल सिंह धर्मसक्तू को किस क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। तो जो पुरमल सिंह धर्मसक्तू हैं तो इन्हें दोस्तों पर्वतारोहण और सामाजिक क्षेत्र में सेवा करने के लिए जाना जाता है और इनका हाल ही में दोस्तों आपका निधन हुआ है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये दोस्तों हल्द्वानी के रहने वाले थे, ठीक है, और मतलब हल्द्वानी में रहते थे और ये वैसे मूल रूप से मुनस्यारी पिथौरागढ़ के रहने वाले थे। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने अपनी 11वीं क्लास के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, ठीक है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।